आज मैं आपके साथ बहुत ही कम वक्त में ऐसा मज़ेदार सा चिकन पुलाव शेयर करूंगी। आप यकीन करें, आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके घर में, आपके किचन में रोज़ रोज़ बनेगा। आपके बच्चों की फरमाइशें ख़त्म ही नहीं होंगी। तो ऐसा मज़ेदार और मसालेदार सा चिकन पुलाव किस तरीके से बनाया जाता है, बिल्कुल आसान तरीके से, आज मैं आपके साथ चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये मज़ेदार सा चिकन बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सा चिकन पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है। चिकन के ऊपर मैं तकरीबन हाफ कप दही शामिल करूंगी। तो हाफ कप दही शामिल करने के बाद मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूंगी। 1 टीस्पून में इसमें साबुत धनिया शामिल करूंगी। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी। 1 टीस्पून में इसमें नमक शामिल करूंगी और 1 टीस्पून यहाँ पर मैं इसमें चिकन मसाला शामिल करूंगी। थोड़ी सी हल्दी शामिल करूंगी। आपके घर में जितने भी मसाले हों तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी शामिल की है, थोड़ा सा चिकन मसाला शामिल किया है। तकरीबन 1 टीस्पून में इसमें कसूरी मेथी शामिल करूंगी। 1 टीस्पून में इसमें सिरका शामिल करूंगी। 1 टीस्पून सोया सॉस शामिल करूंगी। 1 टीस्पून में इसमें चिली सॉस शामिल करूंगी। तो अभी मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्सिंग में आपने कोई भी कसर नहीं छोड़नी। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करती हूँ और इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देती हूँ तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो अब मैं इसको मिक्स करने के बाद कवर कर दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले जो हैं इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो लीजिए जी, 1 घंटा हो गया है। एक अलग पैन में मैं इस तरीके से 1 टीस्पून घी लूँगी। घी जैसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो मैरिनेट किया हुआ चिकन मैं इसमें एक-एक करके डालूँगी। तो एक-एक करके चिकन डालने के बाद मैं इसको तकरीबन कवर कर दूँगी। यहाँ पर फ्लेम की अगर बात करें तो फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी है। जितना भी मेरे पास पेस्ट बचा हुआ था वो मैं इसके ऊपर इस तरीके से डाल दूँगी। एक तो इससे जलेगा नहीं और दूसरा इसका जायका जो है ना वो डबल हो जाएगा। तो सारा पेस्ट मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिया है और अब मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। फ्लेम मैंने यहाँ पर बिल्कुल लो रखी है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं और हो जाने के बाद अब मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी। तो एक साइड से चिकन का कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा आ गया है। साइड को चेंज करूँगी और करने के बाद फिर से मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर करूँगी। इससे क्या होगा कि दोनों साइडों से चिकन जो है इसका कलर बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। वैसे तो ये आधा तकरीबन सॉफ्ट हो गया है। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो 3 से 4 मिनट हो जाने के बाद जितना भी चिकन जो है वो सॉफ्ट हुआ था उसको मैं निकाल लेती हूँ। तो अलग बर्तन में पहले से आप देखें इसकी कितनी प्यारी सी लुक आई है, कितनी प्यारी सी इसकी जो है ना इसका कलर आया है। तो गरम गरम घी में मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। सारा चिकन मैं जो है ना गरम गरम घी में डालूंगी। साइड को उलट पुलट करेंगे ताकि बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर जो है वो आ जाए। तो देखिए काफ़ी हद तक इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, बिल्कुल गोल्डन सा इसका कलर आ गया है। तो लीजिए जी, चिकन का दोनों साइडों से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो अब मैं चिकन को निकाल लेती हूँ और चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जिस घी में मैंने चिकन को फ्राई किया था वो मैं तकरीबन हाफ प्याली लूँगी और हाफ प्याली एक कढ़ाई में डालूंगी। साथ में इसमें प्याज डालूंगी। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। तो प्याज को यहाँ पर मैं तकरीबन इसका कच्चापन जैसे ही दूर हो जाए तो मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी, जिसमें मैं शामिल करूँगी 2 टीस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी। 1 टीस्पून में इसमें धनिया पाउडर शामिल करूँगी और एक दफ़ा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। यहाँ पर हमने प्याज का कलर जो है वो चेंज नहीं करना, बस हल्का सा इसका जैसे ही कच्चापन ख़त्म हो जाए तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब मैं इसमें 2 ग्लास पानी शामिल करूँगी। 1 ग्लास मेरे पास चावल थे, 2 ग्लास में इसमें पानी शामिल करूँगी और 2 ग्लास पानी शामिल करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसमें चावल शामिल किए थे। जैसे ही पानी को बॉयल आ गया था, चावल को मैंने जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी में धो लिया था। 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। वो मुझसे वीडियो जो है ना थोड़ा-सा क्लिप जो है वो मिस हो गया था, कटिंग हो गया था। तो अब देखें चावल जो है वो बिल्कुल चावल के अंदर जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। मैं इसमें फूड कलर शामिल करूँगी और जो मैंने चिकन फ्राई करके रखा था वो इसमें रखूँगी इस तरीके से और इसको तकरीबन दम पे छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए। तो लीजिए जी, 15 मिनट हो जाने के बाद हमारा मज़ेदार सा चिकन पुलाव जो है वो बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही खिला-खिला और मज़ेदार सा हमारा चिकन पुलाव जो है वो बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल चावल का जो दाना है वो अलग-अलग है। इसमें मैंने हरी मिर्च शामिल की थी तकरीबन 2 अदद। उसके अलावा मैंने इसमें और कोई भी मसाले शामिल नहीं किए। बस चिकन को जो मैंने मैरिनेट किया था, चिकन में जो मसाला शामिल किया था वही इसमें मसाला है। क्योंकि बच्चे शौक से नहीं खाते तो लीजिए जी, ये बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो?
वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।